प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। आज मेरे पास एक बहन का फ़ोन आया और उन्होंने मुझसे ये कहा कि ब्रदर, मेरे जीवन में बहुत दुख हैं, बहुत परेशानियां हैं और मैं प्रार्थना कर रही हूँ। और आप अगर परमेश्वर से मेरे लिए बात कर पाएँ और मेरे लिए ये पूछे परमेश्वर से कि परमेश्वर, मेरे जीवन में जो दुख है और परेशानियां हैं वो कब ख़त्म होंगी। तो यही सवाल मुझे लगता है और भी बहुत से लोगों का होगा, इसलिए इसका जवाब मैं आपको देना चाहता हूँ वीडियो के द्वारा। तो देखिए, परमेश्वर कभी भी आपके जीवन के दुखों को ख़त्म नहीं करते। ठीक है, परमेश्वर कभी भी आपके जीवन में जो प्रॉब्लम्स है, परेशानियां हैं, कितनी ही क्यों ना हो, आप चारों तरफ से दुखों से, प्रॉब्लम्स और परेशानियों से घिरे हुए हैं, बहुत दुख आपको झेलना पड़ता है, लेकिन परमेश्वर कभी भी उन दुखों और परेशानियों को आपके लिए खत्म नहीं करेंगे, आपके जीवन से हटाएंगे नहीं। इसके बजाय परमेश्वर आपको तैयार करेंगे उन परेशानियों, उन दुखों, उन मुसीबतों से डील करने के लिए, उनसे लड़ने के लिए, उनका सामना करने के लिए। जितना ज्यादा आप परमेश्वर के साथ रहेंगे, परमेश्वर के वचन पर चलेंगे, परमेश्वर की इच्छा पर चलने के लिए आप तत्पर रहेंगे और चलेंगे भी, उतना ही ज्यादा आप अपनी प्रॉब्लम्स और परेशानियों को डील करना सीखेंगे। आप और बेहतर तरीके से जो है अपनी प्रॉब्लम्स के साथ आप जो है जीना सीखेंगे और ये सीखेंगे कि किस तरीके से आपको इफेक्टिव तरीके से अपनी प्रॉब्लम्स और परेशानियों से बाहर आना है। आप देखिए कि अगर परमेश्वर आपके जीवन में से सारी प्रॉब्लम्स और परेशानी को एक झटके से हटा दें, तो आपको उसके बाद परमेश्वर की ज़रूरत ही नहीं रह जाएगी। उसके बाद आप बोलेंगे, परमेश्वर, मेरे जीवन में तो कोई प्रॉब्लम परेशानी है नहीं, तो मुझे ना तो बाइबल पढ़ने की ज़रूरत है, ना मुझे परमेश्वर के साथ रहने की ज़रूरत है, और ना ही मुझे भक्ति करने की ज़रूरत है। और ये परमेश्वर कभी नहीं चाहते। परमेश्वर चाहते हैं कि आप हर बीतते दिन के साथ, हर घड़ी, हर सेकंड, हर पल के साथ आप परमेश्वर के और ज़्यादा करीब आ जाएं, और ज़्यादा आज्ञाकारी हो जाएं, और ज़्यादा वचन पढ़ने वाले हो जाएं। क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि आप इस दुनिया में नहीं, बल्कि उस दुनिया में हमेशा हमेशा परमेश्वर के साथ एकदम क्लोज, एकदम आमने सामने परमेश्वर के साथ रहें। और वहां पर जाकर आप परमेश्वर के पास जाकर, स्वर्ग में जाकर आप देखें कि परमेश्वर जो आपसे बेहद मोहब्बत करते हैं, बेहद प्यार करते हैं, उन्होंने आपके लिए क्या कुछ तैयार करके रखा है। लेकिन आप जाएंगे कैसे, वहां तक पहुंचेंगे कैसे? सिर्फ एक ही तरीका है, आज्ञाकारिता, पवित्रता, परमेश्वर के साथ प्रेम। अगर ये आपके जीवन में नहीं है, अगर परमेश्वर आपको ये ना सिखाएं, तो आप कभी भी परमेश्वर के साथ रहने के, परमेश्वर के पास जाने के योग्य नहीं बन पाएंगे। इसलिए परमेश्वर आपके जीवन में प्रॉब्लम्स और परेशानियों को रहने देते हैं, ताकि आप परमेश्वर के और ज़्यादा निकट हो जाएं। जब आप प्रॉब्लम से गुजरें, परेशानियों से गुजरें, तभी आप परमेश्वर को ढूंढते हैं, तब आप प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर, मेरे जीवन में ये प्रॉब्लम है, इसे हटाइए। जितना ज़्यादा आपके जीवन में दुख आता है, उतना ज़्यादा आप और परमेश्वर के निकट आते हैं। सोचिए, एक अरबपति, एक करोड़पति, जिसके पास दुनिया भर की धन दौलत है, उसको क्यों परमेश्वर की ज़रूरत है? उसे ज़रूरत ही नहीं है, वो कभी पूछता भी नहीं है परमेश्वर। लेकिन एक गरीब इंसान जिसके जीवन में तरह तरह की प्रॉब्लम्स, परेशानियां हैं, वो उनसे बाहर निकलने के लिए परमेश्वर के साथ समय बिताता है, प्रार्थना करता है, वचन पढ़ता है, ये सोचकर कि क्या पता इस तरीके से मेरा जीवन थोड़ा सा आसान हो। तो ये है परमेश्वर की मंशा। परमेश्वर आपको तैयार करना चाहते हैं अपने साथ रखने के लिए। आप देखिए, जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया जाने वाला था, यीशु मसीह ने गतसमनी के बाग में प्रार्थना करी कि हे पिता, यदि हो सके तो ये प्याला मेरे सामने से हटा ले। यानी कि जो प्रॉब्लम, जो परेशानी मैं झेलने पर हूँ, हो सके तो ऐसा कर दे कि उसको मैं ना झेलूँ, मैं उसको झेलने से बच जाऊँ। लेकिन उसके बाद यीशु मसीह ने एक बात और कही कि फिर भी मेरी नहीं, बल्कि हे पिता, तेरी इच्छा पूरी हो। परमेश्वर चाहते थे कि प्रभु यीशु मसीह उस प्रॉब्लम को झेलें, उससे गुजरें। ठीक है, और यीशु मसीह ने वैसा ही किया भी। यीशु मसीह ने उस प्रॉब्लम, उस परेशानी, उस कठिनाई का सामना किया, और हर एक दुख में, हर एक प्रॉब्लम, हर एक परेशानी में भी वो परमेश्वर की तरफ 100% आज्ञाकारी बने रहे। उन्होंने कभी भी परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की आज्ञा से बाहर जाने के लिए कभी भी ना प्रयास किया और ना ही ऐसा किया। और इसका नतीजा क्या हुआ? इसका नतीजा यह हुआ कि प्रभु यीशु मसीह की 100% आज्ञाकारिता के कारण परमेश्वर ने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिंदा किया, मौत को हराया यीशु मसीह के लिए। ठीक है,
तो जब आप अपनी परेशानियों से निकलते हैं, जब आप अपनी परेशानियों में रहते हैं और परमेश्वर के साथ बने रहते हैं, वचन में बने रहते हैं, तो परमेश्वर आपके लिए लड़ते हैं आपकी उन परेशानियों के साथ। आपके जीवन से परेशानियों को हटाते नहीं है, दुखों को हटाते नहीं है, बल्कि आपके साथ मजबूती से खड़े रहते हैं और आपको विजय दिलाते हैं आपके दुखों और आपके परेशानियों के ऊपर। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो कि यीशु मसीह जब क्रूस पर थे तो यीशु मसीह ने सारे संसार के पापों को अपने ऊपर उठाया हुआ था। और जहां पर पाप है वहां पर परमेश्वर और परमेश्वर का आत्मा नहीं रह सकता। और जब यीशु मसीह ने सारे संसार के पापों को अपने ऊपर उठाया, वहां से लेकर आगे तक का पूरा सफर यीशु मसीह को सिर्फ अपने दम पर, एक परमेश्वर का पुत्र होने के नाते नहीं, बल्कि एक आज्ञाकारी साधारण इंसान होने के नाते प्रभु यीशु मसीह को वो सफर तय करना था। और यीशु मसीह ने किया भी। यीशु मसीह प्राण देने तक आज्ञाकारी बने रहे, परमेश्वर के प्रेमी बने रहे, और उसका नतीजा ये हुआ कि यीशु मसीह के लिए जो लड़ाई है वो परमेश्वर ने लड़ी, और यीशु मसीह ने शैतान को भी और मृत्यु को भी हराया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह 100% इंसान थे। यीशु मसीह 100% प्रभु हैं, थे नहीं, है भी। और यीशु मसीह ने देखिए पूरी आज्ञाकारिता के साथ यीशु मसीह ने प्राण देने तक वफादारी दिखाई, परमेश्वर के निकट बने रहे, है ना। तो यही हमें भी सीख मिलती है यीशु मसीह के द्वारा किए गए कामों से, कि हमारे जीवन में चाहे कैसी भी परेशानियां आ जाएं, कैसी भी प्रॉब्लम्स आ जाएं, कैसी भी कठिनाइयां आ जाएं, हमें हमेशा परमेश्वर के निकट बने रहना है, परमेश्वर के आज्ञाकारी बने रहना है, हमेशा वचन से बंधे रहना है, कभी भी परमेश्वर की आज्ञा से बाहर नहीं जाना। कैसी भी परेशानी हो, कभी भी ये नहीं बोलना कि परमेश्वर मेरी परेशानियों को दूर करो, परमेश्वर ये भी दुख है, वो भी दुख है, वहां से भी दुख है, कर्जा है, लोग सताते हैं, मुझे गालियां देते, मुझे बुरा बोलते हैं, कोई मुझे अच्छा नहीं समझता, सब तरह की प्रॉब्लम्स मेरे जीवन में है, टांग टूटी हुई है, बुखार है, आंख से देख नहीं सकता, बदन में दर्द है, हाथ में दर्द है, पैर में दर्द है, परमेश्वर मेरे जीवन से परेशानियों को हटाओ, क्यों नहीं हटा रहे हो आप? ऐसे नहीं। परमेश्वर मुझे शक्ति दो कि मैं इन प्रॉब्लम्स में भी, इन कठिनाइयों में भी, इन मुश्किलों में भी वफादार बना रहूं, वफादार बनी रहूं, आपसे लिपटी रहूं, आपके साथ हमेशा मैं जुड़ी रहूं, कभी भी आपसे अलग ना होने पाऊं। और उसका नतीजा ये होगा कि परमेश्वर आपको जीवन का मुकुट देंगे, और परमेश्वर आपको वो घर दिखाएंगे जो परमेश्वर ने स्वर्ग में आपके लिए तैयार किया। जैसा बाइबल कहती है कि वो बातें जो मनुष्य के चित्त पर भी नहीं चढ़ी, वो हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए स्वर्ग में तैयार की हैं। तो मेरे प्रियो, अपने परेशानियों, अपने जीवन की प्रॉब्लम से भागे नहीं, बल्कि डट कर उनका सामना करें, क्योंकि आप अपने जीवन की परेशानियों में अकेले नहीं हैं। परमेश्वर पिता मजबूती से आपके साथ हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।